and the brotherly relationship between Mauritius This is your and India. second house as well as this is first house of your all forefathers. Yes, indeed. शाबाश। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। So that is Prime Minister Narendra Modi there interacting with the NCC cadets, the NSS volunteers, the Rashtriya Rangshala camp artists, the tableau artists and tribal guests who would be a part of the upcoming Republic Day celebrations in the national capital. And we're looking at this program that has been organized at the Prime Minister's residence at the Lokanyar Marg, where the Prime Minister interacted with the gathering at an at-home event that has been taking place. As far as we're looking at this interaction taking place. 30 दिन में अब कुछ लोग होंगे जिनको परेड में हिस्सा करने का मौका मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, ऐसा होगा ना? तो क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा ना? सर सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन उस चीज के लिए कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है सर। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन हो या न हो, लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया है। तो एनसीसी है तो आप लोगों को यूनिफॉर्म में मजा आता है कि कल्चरल कार्यक्रम में मजा आता है? दोनों। यहाँ 1 महीना रहे हैं तो घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे, दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे। ये क्यों कर पा रहे हैं पता है? टेक्नोलॉजी। दूसरा डिजिटल इंडिया, तीसरा विकसित भारत। फिर देखिए दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां डेटा इतना सस्ता है, और इसलिए हमारे यहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिजनों से आराम से बात कर लेता है। आप में से कितने हैं लोग जो यूपीआई का उपयोग करते हैं, डिजिटल पेमेंट का? वाह, नई पीढ़ी तो सारे के सारे जेब में पैसे रखते ही नहीं है। एनसीसी ने आपके जीवन में बहुत सेवा की, आपकी बहुत अच्छी चीज आपके हाथ लग गई जो पहले नहीं थी। वो क्या है? जय हिंद सर। पंचुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड है लीडरशिप। अच्छा, और कोई? सर एनसीसी ने मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया है वो है लोक सेवा, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप्स, अपने आसपास साफ सफाई रखना। देखिए, माय भारत, मेरा युवा भारत, माय भारत, भारत सरकार के द्वारा ये प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। अब तक करीब देश के 3 करोड़ से ज्यादा युवा और युवती उसमें रजिस्टर हुए हैं, और अभी ये माय भारत के लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। विकसित भारत को लेकर के डिबेट किया पूरे देश में, क्विज कंपटीशन किया, ऐसे राइटिंग किया,
वक्तृत्व स्पर्धाएं की और देश भर में करीब 30 लाख लोग जुड़े थे। जाकर के पहला काम करेंगे, माय भारत रजिस्ट्री करवा देंगे। तो एनसीसी में जो सीखा है, क्योंकि एनसीसी तो कुछ साल तक रहेगी आपके पास, लेकिन माय भारत तो जीवन भर रह सकता है। तो कुछ करेंगे उसमें आप। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। और क्या साल बताया है? अच्छा, ये 2047 क्यों तय किया? किसको? मोदी जी को। तो भारत की आजादी को, और तब तक हमारा लक्ष्य क्या है? यह देश विकसित होना चाहिए। कौन बनाएगा? ऐसा तो नहीं सरकार बनाएगी। जब 140 करोड़ देशवासी ये अगर तय कर ले और उसके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव करें, तो ये काम मुश्किल नहीं है। देखिए, हम अगर अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भी विकसित भारत बनाने में हम बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। अपनी मां को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कौन है? सबके सब। अच्छा, धरती माता को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कितने हैं? ये भी बहुत हैं। अच्छा, मैंने एक कार्यक्रम बताया था, जो कार्यक्रम ऐसा है जिसमें अपनी मां के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त होती है और धरती माता के प्रति भी होती है। एक पेड़ मां के नाम। और अपेक्षा यह है मेरी कि आप अपनी माता को लेकर के एक पौधा लगाएं और हमेशा याद रहे कि मेरी मां के नाम का पौधा है और मैं उसको कभी सूखने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। और इसका लाभ सबसे पहले किसको मिलेगा? धरती मां को। मेरा नाम बत्ता मेपी, डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली आनिनी में रहने वाला हूँ। इडू मिसिमी हूँ और अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जो मोदी जी ने गवर्नमेंट चलाया, तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के कोने कोने में सभी जानते हैं, सभी देखते हैं। अरुणाचल की एक विशेषता है, एक तो हम सब जानते हैं कि भारत में पहली सूरज की किरण जहां आती है वो है हमारा अरुणाचल। लेकिन अरुणाचल की एक विशेषता है, जैसे हम लोग कहीं मिलते हैं तो राम राम कहते हैं या हम लोग नमस्ते कहते हैं। अरुणाचल का एक स्वभाव है, वो जय हिंद कहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको विविधताएं देखनी है, कला देखनी है, प्राकृतिक सौंदर्य देखना है, वहां के लोगों का प्यार देखना है, समय निकाल करके अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, ये पूरा जो हमारा ये अष्टलक्ष्मी का इलाका है, मेघालय, ये इतने सुंदर है, आप 2 महीने 3 महीने तक भी आप पूरा नहीं कर सकते, इतनी चीजें देखने की है। ऐसा कौन सा काम आपके यूनिट ने किया होगा, जो एनएसएस की जिस टोली में आप लोग काम करते होंगे अपने इलाके में, जिसको सब लोग कहते हैं यार ये बच्चे बहुत बढ़िया करते हैं,
ये नौजवान देश के लिए कुछ करने वाले हैं। Prime Minister's interaction that is taking place with the tableau artists there. But speaking about the upcoming Republic Day celebrations, is everything that is now being prepared for tomorrow's event, where India is set to showcase its cultural diversity. And as we celebrate 75 full years of enacting the Indian Constitution, India is all set to witness another spectacular display of our military prowess, with nearly 16 states and union territories displaying their 30 different tableaus. First up, let's begin with the state of Karnataka. You must be thinking that I'm standing inside the temple. No, this is not the temple. This is basically tableau of Karnataka. And today, more than 30 tableaux have been unveiled from 16 states and union territory. And this tableau is of Lakundi, the cradle of stone craft. The tableau of Karnataka showcases exquisite and artistic temple of historic city of Lakundi. And through this tableau, they are not only trying to showcase their Sanskriti, but they are also trying to showcase their culture. They are trying to showcase that what actually India is all about. And today you can see tableau from different regions have been showcased here. You'll find on the other side there's a tableau from Bihar. You can see this is the Nalanda region. They're showing the Buddhist culture. They're showing that once it was the seat of learning. The Bihar was the seat of learning. So once again they are trying to revive that education culture. Let me speak to some people here and try to find out how good they are feeling that their tableau has been displayed. How you're feeling that finally your tableau will be at display? Very, very, very good experience in Delhi, Republic Day. Yeah, 2024, 25. You can see they're quite excited because the tableau will be at display. And this tableau will be seen moving at Kartavya Path, where President of India, Draupadi Murmu, she'll be taking a salute, because this is really a big day for each and every person of the country, because it was on this very day we saw the transition of India from country to republic, because it was only this day when the country was finally able to adopt constitution. And besides this tableau, let me show you now, during this, beside diversity of the country, even the military prowess will be at display. What has changed? There has been a paradigm shift in the military strategy over the period of time. Indian military has become almost self-reliant. No more they are dependent on other countries to buy arms and ammunition. So this is made in India, the DRDO product. This is the Shine, the Sentinel for maritime domain awareness. Besides this, there is Divyastra. And not only that, there is a Zorawar light tank also. So this clearly indicates how India has changed over the period of time, because Prime Minister Narendra Modi's focus had been on made in India.